सुगस जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड आज फिर से इन्वेस्टर्स को मिला है रिलीफ और दो सेशन के अंदर अंदर 27% से ज्यादा का मूव है। तो इन्वेस्टर्स यहां पर बुलिश है, ऑप्टिमिस्टिक है और रिलीफ फाइनली इन्वेस्टर्स को मिला है। काफी लंबे टाइम के बाद गिरावट यहां पर चलती जा रही थी और काफी लंबे टाइम के बाद वापस से ये तेजी बनी है। सस्टेन होना बहुत जरूरी है और कोई पॉजिटिव क्लैरिफिकेशन भी आना जरूरी है। एक अपडेट पर स्टॉक ने रिटर्न दिया, अब क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। आई एम NIS अनसर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैंने सोचा कि 20 रुपए 20 पैसे कल हमने रिस्ट्रिक्शन डिस्कस किया था इसका, मैंने सोचा चलो पुराने वीडियोस देखते हैं और जो पहले हमारे लेवल्स थे जो आपके जून 2025 में हम डिस्कस करते थे पुराने रिस्ट्रिक्शन, उनके पास वापस आते हैं। जैसे कि 23.50 और 22.20 ये दोनों रिस्ट्रिक्शन हम आज फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब ये कहानी 20 रुपए 20 पैसे के ऊपर कल ही चले गई थी। अब नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन हमारे कहां है, सब चीजें मालूम होनी चाहिए। 12% से ज्यादा का मूव कल के सेशन में आ चुका था। जेपी एसोसिएट्स के अंदर अडानी ग्रुप जो है, कम बिडिंग भले ही है लेकिन क्रेडिटर्स जो है जेपी एसोसिएट के, वो चाहते हैं अडानी ग्रुप यहां पर एक्विजिशन करे। और कल मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि ये क्रेडिटर्स जो आपके होते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी इन्हीं पर रहती है। लेकिन ये जो पूरा मामला है CCI का, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, या पर ये बिडिंग जो भी हो रही है ना, इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है, समय लगता है कंप्लीट होने में। जैसे आपके पास कभी अपडेट आ जाती थी कि वेदांता हाईएस्ट बिडर है, फिर दालमिया आ जाता था, फिर कोई इंफ्रा नाम की कंपनी आपके पास में आई थी। तो इतनी सारी कंपनीज आई, कभी आता है आपके पास कि भैया ये एक्वायर करेगा, ये एक्वायर करेगा, सभी को अप्रूवल देने की जरूरत होती है CCI की तरफ से। एट द एंड जो भी फाइनल डिसीजन होगा, कभी कभी 6-6 महीने लग जाते हैं, कभी 2-2 साल तक लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में। और जेपी एसोसिएट की कहानी बहुत बड़ी है, ऑलरेडी एक लंबा टाइम लग चुका है। 27% का मूव ऑलरेडी दे चुका है स्टॉक। क्या यहां पर अभी भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है? देखो यहां पे अडानी एंटरप्राइजेस आउटबिड किया है वेदांता और दालमिया भारत को, विन द बिड फॉर जयप्रकाश एसोसिएट। अभी तक जो है अडानी एंटरप्राइजेस ग्रुप जो है वो आगे चल रहा है और क्रेडिटर भी यही चाहते हैं कि अडानी ग्रुप ही यहां पर एक्वायर करे। ठीक है, अब CCI की तरफ से क्या अप्रूवल आता है उसको भी देखना जरूरी रहेगा, और कोर्ट क्या कहता है वो भी इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी अक्टूबर के महीने में। 19 म्यूचुअल फंड बॉट करते देखने को मिले और 10 म्यूचुअल फंड ने सोल्ड किया है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को। मेजॉरिटी में यानी कि 1:2 का रेशियो, लगभग एक सेलर पर 2 बायर आए हैं ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड्स के अक्टूबर 2025 में। ठीक है, और क्वांटिटी में चेंज कितना है? 2,24,740 क्वांटिटी में चेंज आया है अक्टूबर के महीने में। देख लेते एक बार नए बायर हमारे पास कौन कौन है। पहले तो यस, ये रहे हमारे पास बायर, निप्पॉन इंडिया, जियो ब्लैक रॉक भी हमारे पास में। जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप, इन्होंने 25.97% अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। क्वांटिटी है 82,659 अक्टूबर के महीने के अंदर, और अभी चल रहा है नवंबर। तो क्या हम ये समझ सकते हैं पूरा अक्टूबर का महीना ना स्टॉक एक रेंज के बीच में कंसोलिडेट करता रहा, 17 रुपए 90-60 पैसे के आसपास कंसोलिडेट करता रहा। तो हम क्या ये समझ सकते हैं कि जो ये रिकवरी है, जो तेजी है, ये इन म्यूचुअल फंड्स की वजह से यहां पर देखने को मिल रही है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। यहां पर अडानी ग्रुप की में जो खबर यहां पर आई है अडानी ग्रुप की तरफ से, देखो दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रही है। आपके पास लार्ज एंटिटीज की जरूरत होती है, जो कि अक्टूबर के महीने में ये क्वांटिटीज आपको यहां पर नजर आ रही है। 89,000 क्वांटिटी खरीदी किसने? निप्पॉन इंडिया ने। 82,000 जियो ब्लैक रॉक ने। 28,000 खरीदी आपकी मोतीलाल ओसवाल ने। ठीक है, तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड बायर देखने को मिले हैं अक्टूबर के महीने में। ठीक है, तो ये पूरी अपडेट हो जाती है। अगली अपडेट आती है आपकी क्राइसिल की तरफ से, क्योंकि क्राइसिल ने लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी जो है वापस से रीअफर्म करी है अपनी रेटिंग इन जेपी पावर। ठीक है, 5600 करोड़ का लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी कंपनी में यहां पर अप्रूव किया है वापस से क्राइसिल ने। पहले इनकी रेटिंग क्राइसिल की थी, क्राइसिल की BBB स्टेबल रेटिंग थी पहले जेपी पावर में, और वापस से रीअफर्म इन्होंने किया है BBB स्टेबल रेटिंग अभी भी इन्होंने रखा है 2025 नवंबर के अंदर। ठीक है, 20 नवंबर को यानी कि आज ही के दिन की यह अपडेट है, जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ 1 मिनट पहले ही यह अपडेट अभी आई है। ठीक है, बायर और सेलर देख लेते एक बार। 1 करोड़ 44 लाख बायर है और 5 करोड़ 23 लाख इस समय सेलर है।
टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप बेयरिश हो, 81.2 का एमएफआई है और 74.9 का आपका आरएसआई। स्टॉक ने 27% का रिटर्न दिया है, तो टेक्निकल्स ज्यादा ऊपर आते ही आते हैं। अब हमको ना क्लेरिफिकेशन चाहिए। अभी जो आपके पास ये अपडेट है ना कि अडानी ग्रुप जो है कंपनी जेपी एसोसिएट के क्रेडिटर्स चाहते हैं कि अडानी ग्रुप यहां पर बिडिंग में ज्यादा ऊपर रहे, मतलब कि अडानी ग्रुप को यहां पर एक्विजिशन मिले, क्रेडिटर्स ये चाहते हैं। अब यहां पर एक अप्रूवल एक बार मिल जाए तब हम कह सकते हैं कि यस, पॉजिटिव सेंटीमेंट अप्रूवल पर भी रहेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बने हैं इस अपडेट पर, न्यूज है, खबर है। जैसे ही क्लेरिफिकेशन आता है और फर्दर पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो आज के सेशन के अंदर 1 आवर टाइम फ्रेम पर पहले तो स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दी है। कल का जो हमारा रिस्ट्रिक्शन था 2020 का, उसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी, जो कि बहुत बढ़िया बात थी। सेलर एक्टिव भले ही थे, लेकिन आज फिर से गैप अप ओपनिंग दी। और अभी भी आपके पास ना अगर कैंडल की पोजीशन हम देखें तो सेलर नहीं है, ऑल्दो अभी की पोजीशन आपकी चल रही है 22.50 के आसपास, 22.50, जो कि आपका रिस्ट्रिक्शन भी अगर आप यहां नोट करोगे डेली टाइम फ्रेम पर तो 22.30 ये आपका रिस्ट्रिक्शन है और 23.50 ये आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन है। सो आज के सेशन में गैप अप ओपनिंग दिखे, उसके बाद में स्टॉक सेल की तरफ गया है 22.30 के ऊपर और इस समय 21.73 पर काम कर रहा है। तो पहला रिस्ट्रिक्शन 22.20 के बाद आपका आता है 22.30, जो कि मिड रिस्ट्रिक्शन है। क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन 23.50 का है। अब हमें देखना यह है कि 22.30 पर आज रिस्ट्रिक्ट हो गया है, ठीक है, आज यहां पर आकर के रिस्ट्रिक्ट हो गया। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर कैंडल देखेंगे तो ये आपका रिस्ट्रिक्शन 22.30 पर एग्जैक्ट है। हमें यहां पर सस्टेनेबिलिटी चाहिए होगी। अगर इस तरह से स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाता है और आपके पास पॉजिटिव न्यूज फर्दर आती है तो आप 23.50 की तरफ का मूव देख रहे हो। एल्स कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं बनता, डिले इन एनी क्लैरिफिकेशन in any positive news which is required for a stock, for a company is a negative sentiment। ये बात मैंने आप लोगों के साथ वोडाफोन आइडिया में कई बार डिस्कस की है और सिमिलर चीज जेपी पावर में भी एग्जिस्ट करती है। तो अच्छा है, इन्वेस्टर्स को रिलीफ मिला है। लंबे टाइम से गिरावट चल रही थी और कंसोलिडेशन फेज के अंदर था एक पॉजिटिव न्यूज और म्यूचुअल फंड की एंट्री, ब्लैक रॉक, जियो ब्लैक रॉक भी यहां पर एंटर होता देखने को मिला अक्टूबर के महीने में। तो यहां पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हुए हैं और ब्रेकआउट्स 2 रिस्ट्रिक्शन के साथ मिले भी हैं पिछले 2 सेशन के अंदर, आज और कल के दिन। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड आज फिर से इन्वेस्टर्स को मिला है रिलीफ और 2 सेशन के अंदर 27% से ज्यादा का मूव है। तो इन्वेस्टर्स यहां पर बुलिश है, ऑप्टिमिस्टिक है और रिलीफ फाइनली इन्वेस्टर्स को मिला है। काफी लंबे टाइम के बाद गिरावट यहां पर चलती जा रही थी और काफी लंबे टाइम के बाद